दो प्रकार की एनर्जीज एक घर के अंदर है। एक जो जमीन की एनर्जीज है, जो जमीन से आती हैं, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थ एनर्जीज, जो क्लेंज होती हैं समुद्री नमक से, पानी से। साथ ही में दूसरी होती हैं कॉस्मिक एनर्जीज। कॉस्मिक एनर्जीज आपके ऑरा के साथ मिलकर, आपके ऑरा के साथ जुड़कर आपको एक बेहतरीन इम्पैक्ट देती हैं। कॉस्मिक एनर्जीज में जब भी किसी व्यक्ति का ऑरा खराब हो जाता है, किसी ऑब्जेक्ट का ऑरा खराब हो जाता है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का ऑरा खराब हो जाता है, तो उस जगह का ऑरा वीक होने के कारण वो एनर्जीज आपको बैड इंपैक्ट देती हैं और 100% आपको रिजल्ट नहीं दे पाती। तो आपको टाइम टू टाइम उन ऑरास को क्लियर करना पड़ता है, उन ऑरास को आपको टाइम टू टाइम एनर्जाइज करना पड़ता है, ताकि आप एक बेहतरीन तरीके से किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो भी उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे उनको निजात दिला सको। ये दो तरह की चीजें हो गई। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉयलेट्स को पढ़ना, यानी कि वॉशरूम्स। टॉयलेट के अंदर हम जो मेजरली अभी के लिए पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टॉयलेट सीट के बारे में। ये किसी व्यक्ति का घर है, ये किसी व्यक्ति के घर में एक टॉयलेट बना हुआ है, ये इस टॉयलेट के अंदर एक टॉयलेट सीट है, राइट। किसी भी व्यक्ति के घर में जो एनर्जीज है वो हर जगह पर स्प्रेड कर रही हैं, हर रूम से होकर जा रही हैं, हर जगह पर जा रही हैं। जैसी एनर्जी इस टॉयलेट के एरिया में आती है, कि एक जगह पर जब एनर्जी यहां पर आई तो इस टॉयलेट ने उस एनर्जीज को ड्रेन आउट कर दिया, यानी कि बाहर निकाल दिया, नेगेटिव कर दिया। हम लोग अभी की प्रैक्टिस में क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों ने पढ़ना सीखा, दो तरह की रेमेडीज होती हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी रेमेडी में हम यूज करते हैं कलर टेप्स को या कलर को, और परमानेंट रेमेडी में हम यूज करते हैं मेटल स्ट्रिप्स को। आज हम इन्हीं के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे कैसे इनको यूज करना है, कैसे कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है। जब भी हम कलर टेप, अब मैं टेप बोल रहा हूं इसका मतलब जरूरी नहीं है हमें टेप ही लगानी है, हम पेंट भी कर सकते हैं, राइट। जब भी हम कलर टेप किसी एक स्थान पर इस तरीके से लगा देते हैं तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एक वर्चुअल वॉल क्रिएट हो जाती है। गाइस प्लीज 1 मिनट। तो यहाँ पर हम जब ये कलर को कर देते हैं तो क्या होता है कि जो भी एनर्जी यहाँ पर एंटर कर रही है वो यहीं से बाईपास हो जाती है और ये वापस चली जाती है। ये एरिया जिसको आपने टेप से कट कर दिया, वो एरिया वास्तव में आपके घर से ही कट हो गया। आपको इस तरीके से समझ कर चलना है और उस चीज का 100% इम्पैक्ट आपके एरिया से चला गया। माइंड इट, जो चीज मैं बोल रहा हूं 100% मतलब 100% इम्पैक्ट, राइट। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है सर हमने सिर्फ एक टेप लगा दी, क्या उस टेप से पक्का टॉयलेट ट्रीट हो जाएगी, हम उसको यूज करना बंद कर दें। एक टॉयलेट को यूज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वहां पर टॉयलेट है तो वो आपको रिजल्ट देगी देगी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। वहीं पर अगर एक जगह पर टॉयलेट को ट्रीट कर दिया जाता है और आप उसको यूज भी करते हैं, तब उसके ट्रीटमेंट के बाद आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। लेकिन अब टेप में क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को ये टेप दिखाई थी, हम लोग एक जगह पर टेप लगा रहे हैं, हमने टेप को लगा दिया, राइट। हमने ये टेप को जमीन पर लगा दिया, ये टेप क्या कर रही है, एक वॉल बना रही है। लेकिन अगर ये टेप अब यहां से फट जाए, टेम्पर हो जाए, या बहुत सारे लोगों को ये चीज समझने में दिक्कत होती है और वो समझ नहीं पाते कि अगर हम इस टेप की ही बात करें और ये टेप सपोज करिए कि आपने ये लास्ट के एरियाज को छोड़ दिया, आपने इतनी इतनी टेप लगा दी, लास्ट के एरियाज को छोड़ दिया, तो क्या एनर्जी यहां से एंटर नहीं करेगी? 100% करेगी। तो आपको जो टेप लगानी है बिल्कुल एंड टू एंड किस तरीके से लगानी है, एक तरफ दीवार है, 3 तरफ आपने लगा दी। एक कंडीशन और समझ कर चलिए, थोड़ा बस लॉजिकली समझना है, समझ में सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे।
आपके यहाँ पर एक टॉयलेट सीट लगी हुई है, राइट? यहाँ पर एक टॉयलेट सीट लगी हुई है। तीसरी जगह पर आपके पास ज्यादा स्पेस नहीं मिल रही, आप इस तरीके से भी टेप लगा सकते हैं। आप इस तरीके से भी टेप लगा सकते हैं, लगा सकते हैं नहीं? क्या किया है हमने? दो तरफ दीवार है, दो तरफ हमने टेप लगा दी। हम कर क्या रहे हैं? लॉजिकली चीजों को समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक स्थान पर वॉल क्रिएट कर रहे हैं। दो जगह पर वॉल है, दो जगह पर हमने टेप लगा दी। वहीं पर किसी व्यक्ति के यहां पर टॉयलेट सीट बनी हुई है। बहुत सारे लोगों की देखा होगा ना कि लंबा लंबा सा वॉशरूम है, जगह कम है, तीनों तरफ भी नहीं लगानी, सामने की तरफ ऐसे टेप लगा दी, कट कर दिया, यानी कि पूरी की पूरी वॉल ब्लॉक कर दी, तो आपका ये सारा एरिया कट हो गया। तो क्या एक तरफ टेप लगाकर भी चल सकता है? बेसिकली करना क्या है, हमें तो एक टॉयलेट सीट के चारों तरफ एक दीवार चाहिए। बेसिकली हमें तो ये चाहिए, किसी भी संदर्भ में वो दीवार आ जाए चल जाएगा, लेकिन वो दीवार मजबूती से बनी होनी चाहिए। मजबूती यानी कि टेप या पेंट प्रॉपरली होना चाहिए, टैम्पर्ड नहीं होना चाहिए। ये था पहला पॉइंट। ये भी मैं किसी भी तरह के वॉशरूम के लिए बता रहा हूं। उसके बाद दूसरी चीज, तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं अपने वॉशरूम्स को और उनके ट्रीटमेंट को, तो इनमें हम लोगों ने बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर पढ़ लिया कि किसी एक जगह पर हमें किसी भी चीज को ब्लॉक करना है तो उसके सब तरफ, यानी कि उसके चारों तरफ एक दीवार क्रिएट कर दो। एक तरफ दीवार है तो तीन तरफ टेप लगा लो, दो तरफ दीवार है तो दो तरफ टेप लगा लो, तीन तरफ दीवार है तो एक तरफ टेप लगा लो। इसको हम बोलते हैं हमारी टेम्परेरी रेमेडी। टेम्परेरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेप निकल जाती है, टेप बहुत लंबे समय तक काम नहीं करती, टेम्पर हो जाती है। इसके बाद एक आती है परमानेंट रेमेडी। परमानेंट रेमेडी में हम क्या करते हैं? परमानेंट रेमेडी में हम यहाँ पर पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मेटल स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं। मेटल स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, कैसी मेटल स्ट्रिप होनी चाहिए, तो ये आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ। ये एक मेटल स्ट्रिप है। अगेन कह रहा हूं, कोई यंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ एक मेटल है। जैसे कि अभी मेरे हाथ में ये कॉपर की पत्ती है, राइट? ये कॉपर की जो पत्ती है, आपको सिंपली क्या करना है, ऐसे ही एक टॉयलेट सीट है, जैसे एक टॉयलेट सीट है, टॉयलेट सीट के आसपास जैसे आपने टेप लगाई, वहीं पर आप लोगों को ग्रूव करना है। जिससे हम टाइल कटिंग करते हैं, टाइल कटिंग करने के लिए एक मशीन आती है, उससे आपको ग्रूव करना है। एक मेटल स्ट्रिप को लेना है, इस तरीके की, इस तरीके की एक मेटल स्ट्रिप को लेना है। अब कैसी हो सकती है? ये 1 इंच की है, या तो 1 इंच की मेटल स्ट्रिप ले लो, पतली हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसका जो गेज है ना, वो थोड़ा सा ठीक हो। गेज क्यों ठीक हो? जितनी पतली आप मेटल की पत्ती लोगे, जमीन के अंदर जब उसको डालोगे, तो मेटल को इरोजन होना ही होना होता है, और ये मेटल अंदर खुरना शुरू हो जाता है। एक मेटल की पत्ती एक जगह पर डालकर 20-25 साल तक काम करती है, लेकिन मेटल की पत्ती जब गल जाती है तो उसका फिर वहीं पर काम खत्म हो जाता है। तो मेटल की पत्ती का गेज ठीक हो। मेटल की पत्ती 1 इंच की आपको नहीं लेनी, तो आप उसकी जगह पर 4 से 5 की रॉड ले सकते हो, राइट? 4 से 5 की राउंड रॉड ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। जिसको हम तार बोलते हैं, मोटी तार होती है, जिसको पतला सरिया बोल देते हैं, आप वो ले सकते हो। इसको इंसर्ट कैसे करना है? ऐसे ही वर्टिकली आपको एक जगह पर टॉयलेट के आसपास ग्रूव मार लेना है। ग्रूव मार के इस 1 इंच की पत्ती को इंसर्ट कर देना है। 1 इंच की पत्ती को इंसर्ट करके ऊपर आपको ग्राउट भर देना है। जो भी टाइल का कलर वहां पर लगा हुआ है, उसी कलर का आपने ग्राउट भर दिया, और यानी कि पाउडर भर दिया, और आपकी ये रेमेडी सील हो गई। और ये 100% परमानेंट रेमेडी वहां पर हो जाती है, जिसका आप लोगों को 100% लाभ मिलता है, और उस टॉयलेट का 100% नेगेटिव इफेक्ट आना बंद हो जाता है। अगेन कह रहा हूं, बहुत लोग ऐसी जगहों पर टॉयलेट ब्लॉकर्स, यंत्रास, पिरामिड्स बहुत कुछ यूज करते हैं।
पिरामिड एक जगह की एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, कम नहीं करता। यंत्र कभी वॉशरूम में तो लगाए नहीं जाते, अगर हम यंत्र की बात करें। टॉयलेट ब्लॉकर, अब वो भी कैसे बना रखे हैं, उनके अंदर भी यही पत्तियां हैं, ऊपर पिरामिड लगा दिए, जमीन के अंदर गाड़ा। हमारे माइंड को सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि ये चीजें ज्यादा काम करती हैं। दीज आर द सिंपलेस्ट थिंग्स। कहीं से भी ले सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हो। बस सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के अंदर ये परमानेंट रेमेडी नहीं होती, यानी कि हम उसके अंदर मेटल को इंसर्ट नहीं करते, क्योंकि इन दो जगह पर मर्म भेदन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। दूसरी चीज, यहां पर अगर हम रेमेडी करते भी हैं, जो टेम्पररी रेमेडी है, उसका भी हमें 100% लाभ नहीं मिलता। अन्यथा कोई भी जोन में टॉयलेट सीट आ रही है, आप सिंपली ये टेप से टेम्परेरी रेमेडी और पत्ती से यानी कि मेटल स्ट्रिप से परमानेंट रेमेडी करके उस टॉयलेट सीट को 100% ट्रीट कर सकते हैं।